लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बताया जा रहा है आजमगढ़ के चुनाव लड़ेंगे अखिलेश यादव। इस वक्त की ये बड़ी खबर, अखिलेश यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़ सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है, अखिलेश यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं विधान परिषद जाएंगे गुड्डू जमाली। आज बीएसपी से लड़े थे पिछला लोकसभा चुनाव। गुड्डू जमाली कल सपा में हुए थे शामिल। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि अखिलेश यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं गुड्डू जमाली कल सपा में हुए थे शामिल, वो भी लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ आसिफ बेग जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। आसिफ, फिलहाल क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है? जी बिल्कुल प्रज्ञा, यूपी की सियासत से एक बड़ी खबर आ रही कि अखिलेश यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़ेंगे और सूत्रों का यह भी दावा है कि अखिलेश यादव जो है यहाँ से जमीन भी तैयार कर रहे हैं, क्योंकि आजमगढ़ को मजबूत करने के लिए सपा ने आजमगढ़ के कद्दावर नेता और बसपा प्रत्याशी रहे गुड्डू जमाली को पार्टी ज्वाइन भी कराई है और उनको यह भी कहा जा रहा है कि विधान परिषद भेजने की तैयारी है गुड्डू जमाली को। और सूत्रों का यह भी कहना है कि गुड्डू जमाली इसी ऑफर पर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए है, क्योंकि कहीं न कहीं गुड्डू जमाली जो है सपा का जो है खेल खराब कर रहे थे आजमगढ़ में, और यही वजह रही कि निरहुआ को जीत मिली थी, क्योंकि आजमगढ़ जो है समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता था, यहाँ का समाजवादी प्रत्याशी ही जीतता था। तो कुल मिलाकर जो खबरें आ रही हैं, अब सपा सुप्रीमो ने पूरी तरह से आजमगढ़ को मजबूत कर लिया है, अपने किलो को और मजबूत करके जो है अब यह मन बना लिया है कि वह आजमगढ़ लोकसभा सीट से ही चुनाव लड़ेंगे, और इसके लिए कल ही गुड्डू जमाली को ज्वाइन कराया था। जी आसिफ, कल ही निरहुआ का भी बयान आया था कि अखिलेश यादव जहां से चुनाव लड़ेंगे वो उनके खिलाफ मैदान में उतरेंगे। अगर ये खबर पक्की है तो आजमगढ़ की लड़ाई बेहद इंटरेस्टिंग हो जाएगी। क्या कहना है आपका? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस तरह से निरहुआ को आजमगढ़ के उपचुनाव में लोकसभा सीट पर जीत मिली थी, इससे कहीं न कहीं निरहुआ का मनोबल भी बढ़ा हुआ है। हालांकि इसके पहले निरहुआ को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन उपचुनाव में निरहुआ को जीत मिली। ऐसे में जो है निरहुआ का जो है राजनीतिक मनोबल बढ़ गया था। लेकिन अब यहाँ पर जो है अगर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव लड़ते हैं, दूसरी तरफ निरहुआ जो है लड़ते हैं, तो वहां पर अगर बात करें तो जातीय समीकरण जो है कुछ अलग ही है। यहाँ पर बैकवर्ड और पिछड़ा वोटर के साथ साथ भारी संख्या में मुस्लिमों की आबादी है, और अगर अखिलेश यादव चुनाव लड़ते हैं तो मुस्लिमों का एक बड़ा धड़ा जो है अखिलेश यादव के साथ हो जाएगा, चाहे गुड्डू जमाली की वजह से या फिर अन्य वजहों से। और वही दूसरी तरफ जो बैकवर्ड और यादव वोट बैंक है, रमाकांत यादव के जेल में रहने से कहीं न कहीं जो है अब जो है नाराजगी यहाँ के वोटरों की है कि साफ तौर पर मानना है यहाँ की मतदाताओं का कि रमाकांत यादव को जानबूझकर फंसाया गया। हालांकि उनके ऊपर कई आपराधिक मुकदमे हैं और यही वजह है कि उन्हें जेल की हवा खानी पड़ रही, लेकिन इसका सीधा फायदा कहीं न कहीं अखिलेश यादव उठा सकते हैं। और अगर निरहुआ चुनाव लड़ते हैं तो दोनों के बीच कांटे की टक्कर होने की उम्मीद जताई जा रही है। फिलहाल अभी सूत्रों का यह दावा है कि अखिलेश यादव पूरी तरह से अभी कई और नेताओं को आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी में ज्वाइन कराएंगे और अपनी मजबूती के लिए हर तरह का प्रयास करेंगे। अब देखना होगा कि आगे क्या तस्वीर बनती है। जी आसिफ, दूसरी बात यह है कि गुड्डू जमाली बीएसपी छोड़कर सपा में आए हुए हैं, तो क्या लगता है कि क्या उन्हें सपा में आने का इनाम मिलेगा? जी बिल्कुल, लोग बता दूं कि जिस तरह से कल गुड्डू जमाली ने अखिलेश यादव के गुणगान किया और उन्होंने आभार भी जताया, उन्होंने कहीं न कहीं बसपा सुप्रीमो मायावती पर निशाना भी साधा, क्योंकि गुड्डू जमाली ने अपने भाषण में यह भी कहा कि बसपा सुप्रीमो मायावती जो है उनके मिशन को आगे नहीं बढ़ा रही है। ऐसे में उन्होंने जो है समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है, और गुड्डू जमाली जो है यह भी कहा जा रहा है कि गुड्डू जमाली को विधान परिषद भेजा जाएगा और उन्हें सपा ज्वाइन करने का पूरा इनाम मिलेगा, क्योंकि गुड्डू जमाली जो है मुस्लिमों में आजमगढ़ से ताकतवर चेहरा माने जाते हैं और कहीं न कहीं जो राजनीतिक समीकरण है वो बदल सकते हैं।
और पहले भी ये बताया जा चुका है कि आजमगढ़ जो है समाजवादी पार्टी का गढ़ भी माना जाता था, लेकिन निरहुआ ने बाजी पलट दी थी। और यही वजह है कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव एकदम से फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं और जो है गुड्डू जमाली को के साथ साथ कई ऐसे नेताओं को शामिल कराया जो अपनी मजबूत पकड़ आजमगढ़ में रखते हैं। और अब जो है सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं और गुड्डू जमाली को इनाम के रूप में विधान परिषद भी भेजा जा सकता है। तो तस्वीर बिल्कुल साफ होती नजर आ रही है। जी।